So let's read the question. The question says statement 1 is the conjugate acid should have one extra proton, and statement 2 says BCl3 act as a Lewis acid. So options are, option A is both statement 1 and statement 2 are correct. Option B is both statement 1 and statement 2 are incorrect. Option C says statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. And option D is statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. So हमारे पास यहाँ पे क्या है कि conjugate acid और Lewis acid के बारे में हमें कुछ statement दे रखे हैं, हमें बताना है कि इन given statement में से कौन सी statement हमारे पास correct है. तो इसके लिए हम देख लेते हैं हमें किस की कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट है. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि लुईस एसिड क्या होता है. सो लुईस एसिड क्या है, कोई भी ऐसा स्पीशीज जो जिसके पास क्या है वेकेंट ऑर्बिटल है, जहां पे वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकता है एक्सेप्ट कर सकता है, वो हमारे पास होता है लुईस एसिड. नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड. So this was given by Bronsted and Lowry, conjugate acid base concept. So conjugate acid क्या होता है, इसको हम थ्रू एक रिएक्शन समझेंगे. लेट अस सपोज हमारे पास एक रिएक्शन है वाटर प्लस अमोनिया gives OH negative plus NH4 positive. So इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, ये जो वाटर है ये एसिड है. एसिड क्यों है, क्योंकि ये H पॉजिटिव दे रहा है, सो दिस इज एसिड. ठीक है, और यहाँ पे जो क्योंकि इसने एसिड दिया है तो ये जो OH नेगेटिव है ये क्या है, इसका कॉन्जुगेट बेस. सिमिलरली ये NH3 है, इसने H पॉजिटिव एक्सेप्ट किया है, ये क्या है बेस है, तो ये इसका क्या हो जाएगा कॉन्जुगेट एसिड. सो दिस इज अ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर एंड दिस इज वन कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर. अब हमारी स्टेटमेंट क्या कह रही है, द कॉन्जुगेट एसिड शुड हैव एक्स्ट्रा प्रोटॉन. अब देखो जो NH4 पॉजिटिव है वो कॉन्जुगेट एसिड है, उसके पास एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन होना चाहिए ताकि अगर इक्विलिब्रियम में रिएक्शन वापस जाते हैं तो वो अपना H पॉजिटिव रिलीज करके क्या बना दे, अमोनिया बना दे. सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. सेकेंड इज BCl3 एक्ट एज लुईस एसिड. अब देखो जो BCl3 है इसमें बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p1. सो यहाँ पे क्या है हमारे पास वेकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है. सो वेकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट होने की वजह से BCl3 क्या कर सकता है, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सकता है, हेंस इट एक्ट एज अ लुईस एसिड. तो हमारे दोनों ही स्टेटमेंट्स क्या है करेक्ट है, तो हमारा ऑप्शन ए क्या आ जाएगा इज द राइट आंसर. होप यू फाइंड द आंसर. बेस्ट ऑफ लक.